हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम पेपर विथ नूर में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप उसको देख पाएँ। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी लाइक ठोकिए जल्दी से जल्दी और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग बिहार दरोगा के लेकर। बिहार दरोगा का जो 1275 वैकेंसी है दोस्तों, इसमें आपको एक सेट पक्का करने के लिए हम लोग लेकर आ गए हैं प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा का सेट। तो दोस्तों, कल हम लोग किए थे प्रैक्टिस सेट 1 और आज करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं दोस्तों। तो जो कल नहीं किए हैं वो जाकर कल प्रैक्टिस सेट 1 को लगा सकते हैं, इस वीडियो के अंत में जाकर आप लगा सकते हैं। और आज करने वाले प्रैक्टिस सेट 2, तो आप लोग अच्छे से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और क्वेश्चन को एक लगाइए। आपका कितना स्कोर आ रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, इसमें अगर आपका 50 प्लस या 50 के लगभग आ रहा है तो आप जानिए कि आपका सेफ स्कोर है दोस्तों, क्योंकि सेट को हार्ड बनाया गया है। तो आप इसमें 50 ला रहे हैं तो आपको समझिए अच्छा है, तो आप एक बार चेक जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए सेट को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज नंबर 2 है, जो प्लेटफॉर्म का है दोस्तों, जो पटना में कोचिंग इसका चलता है उसी का है। तो आप लोग इसको अच्छे से क्वेश्चन को आंसर लगाइए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए कितना आपका नंबर है, कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति के तैयार पर की गई थी दोस्तों। आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। जे एक कोठारी, ए बी दोनों, के कस्तूरी रंगन, के सिवान। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट लगाइए, एकदम टनाटन लगाइए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 2। हम लोग जान लेते हैं नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। तो ये कब आया था, 29 जुलाई, कब 2020 को आया था दोस्तों, 29 जुलाई 2020 को। और इसमें जो स्तरीय थी, क्या स्तर था, किस स्तर किस फॉर्मेट पर था दोस्तों, तो 5, कल भी करा चुके हैं, कल के सेट में है दोस्तों ये 5-3+3+4 इस फॉर्मेट के रूप में था। और किस समिति तक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हर वर्ष मनाया जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सभी को पता होगा कब, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम याद कर लीजिए, कब 2023 की थीम क्या थी दोस्तों, तो क्या थी, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट लगाइए। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की दोस्तों, जिसको घानानंद को हराकर मौर्य वंश ने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी दोस्तों। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी था, तो भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी, किससे, जैन धर्म की। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच जो युद्ध हुआ था, वो किस पुस्तक में लिखित है, तो कौन पुस्तक में, तो मुद्रा राक्ष। और मुद्रा राक्ष के लेखक कौन है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहता है, भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है जो दोस्तों को, चंद्रगुप्त मौर्य को। चलिए क्वेश्चन नंबर, समुद्रगुप्त के बारे में जान लेते हैं। ये भी क्या है, गुप्त वंश से संबंधित है दोस्तों, ये मौर्य वंश है, ये गुप्त वंश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता है दोस्तों। तो कौन सा अखबार था, तो केसरी अखबार था दोस्तों। कब, बाल गंगाधर तिलक किस अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में, तो 1916 के अधिवेशन में भाग लिए थे। नारा दिया था, कौन सा नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन सा नारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, एक बाल गंगाधर तिलक का नारा है दोस्तों। इनकी एक और पुस्तक है, कौन सा पुस्तक है, तो गीता रहस्य। और एक निकाले हैं केसरी, और एक भी पुस्तक है मराठा केसरी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया तो क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर क्या होगा, तो सी, राजेंद्र प्रसाद को। किसको, राजेंद्र प्रसाद को। चलिए क्वेश्चन नंबर, त्रिपुरी संकट कब आया था दोस्तों, तो 1939 में। कब, 1939 में, आप सभी को पता होगा 1939। अब त्रिपुरी कहाँ है, त्रिपुरी है जो एक जगह कहाँ है,
तो कहाँ है? त्रिपुरा नहीं है दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर में अवस्थित है। कहाँ? जबलपुर में अवस्थित है त्रिपुरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन था दोस्तों? आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति, आप लोग आंसर लगाइए फटाफट। तो आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? मोहन सिंह। कौन थे? मोहन सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग फटाफट लगाइए। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में कब आया था दोस्तों? तो 1856 में। विधवा पुनर्विवाह कब आया था? 1856 में। जो कौन लाए थे विधवा पुनर्विवाह? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। किसके प्रयास से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 हो गया। 8 देखते हैं। 144 रुपये 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका प्रतिशत क्या होगा दोस्तों? तो उसका आंसर होगा 40%। आप लोग बना लीजिएगा, इसको जोड़कर 96 में भागा मार या 40% आ जाएगा आंसर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्रम नहीं है, कर्म का सिद्धांत है दोस्तों। तो कर्म का सिद्धांत क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर्म का सिद्धांत किस में है? तो मीमांसा में। कौन सा? मीमांसा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऋतुएं क्यों होती है? ऋतु परिवर्तन होता है, क्यों होती है दोस्तों? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। घूर्णन से क्या होता है? दिन रात। ये याद रख लीजिएगा, दिन रात होता है घूर्णन से। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण, हाँ परिभ्रमण करेगा तो ऋतु परिवर्तन होगा, जो 3-3 महीना पर होता है, 4-4 महीना पर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ग्रीनविच किस देश से में अवस्थित है? ग्रीनविच आप सभी को पता होगा, टाइम जोन जो ग्रीनविच है दोस्तों, तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड में इस अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। निम्न तत्वों में से कौन से भू प्रॉपर्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा दोस्तों? अधिकतम मात्रा में कौन होता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन। और दूसरा अधिकतम कहेगा तो सिलिकॉन होता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है न्यूनतम कौन होगा? तो न्यूनतम ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम सबसे कम होता है। तो मैग्नीशियम कहाँ है? किस ऑप्शन में? चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन मैग्नीशियम किस ऑप्शन में है? तो 4। इसका आंसर क्या होगा? 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार का सामान्य औसत गति इतना किलोमीटर है, तो फिर तो इसका आंसर फटाफट देख लीजिए दोस्तों, आप लोग बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? 135 आ जाएगा आंसर फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दादर नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों में स्थित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या होगा? 4। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। सुमेलित करना है। तो इडुक्की परियोजना का पेरियार नदी केरल, नागार्जुन कृष्णा नदी, पोचमपाद, माटातिला बेतवा। तो मिलाइए दोस्तों, मिलान हो गया, इसको बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी। क्या? सी मिलाए थे क्या? 1 का 4, 2 का 1 और 3 का 3 और 2 का 4 का 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथन को पहचान कीजिए। इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती है। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लिया जाता है दोस्तों, देखते हैं तब आएगा ऑप्शन भरपूर। इधर थोड़ा कट रहा होगा दोस्तों, तो आप लोग कंप्रोमाइज़ कीजिए, अगला नहीं कटेगा, तुरंत नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? तो 4। 1 और 2 सही है दोस्तों, बाकी से बोलते हैं तो 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रथम केंद्र तो डिगबोई असम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत के सर्व स्थापित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? तो सर्व स्थापित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में सबसे पहले ये भी स्थापित किया गया था, जिसको 1936 में स्थापना की गई थी दोस्तों। इसका कब की गई थी? 1936 में स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो किसमें? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, सभी में। तो इनमें सभी में इनका 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो अम्लीय वर्षा कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या होगा? 4। आप सभी को पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो 4। एक नहीं दिखता है दोस्तों, 3 सिंह दिखता है और एक आगे होता है। 3 सिंह दिखता है
और एक नहीं दिखता है, ऐसा ही होता है ना, 3 सी दिखता है, एक नहीं दिखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, किस तिथि से संविधान को अंतरिम इंटरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोग फटाफट टनाटन लगा सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? तो एक क्या होगा? एक भारत के का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? 4, पूजा की समानता, बाकी कराता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? तो 25 का आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? 2, 1, 3, संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है, सही है, हटा दिया गया है दोस्तों। राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है, नो है, गलती है, नहीं रोक सकती है, लोकसभा रोक सकती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वां संविधान, ये भी सही है, जोड़ा गया था 1976 42वां संविधान संशोधन में। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था को सुलझाया जा सकता है, तो इसका नहीं होगा दोस्तों। तो कौन होगा? 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है दोस्तों। तो राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो जाए कि राज्य के शासन संविधान के बंदों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर फटाफट बताइए। राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वें अनुसूची में कोई भी सूची नहीं, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? तो 1 होगा दोस्तों, क्या होगा? 1, 1, 2, 3 सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ध्यान आकर्षण सूचना कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर फटाफट टन टन बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो क्या होगा? 1 होगा, अल्पावधि चर्चा। कल क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? तो 2, डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद हैं। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पाद की बिक्री राशि क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? 4, 15,000 दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? एक सत्य है, नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, 9 दोस्तों, तो केवल इसमें 1 यानी इसका आंसर 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजिन की आयु की 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी, उसकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है, तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या होगी दोस्तों? तो क्वेश्चन 32 का आंसर क्या होगा? 1 होगा, 41 वर्ष आंसर आएगा दोस्तों। आप लोग बना लीजिएगा, आसान मैथ है और अच्छा मैथ है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना क्या है दोस्तों? तो निजीकरण की नीतियाँ, ठीक है, उदाहरण इंडिया को, यानी इनमें से सभी नीतियों के, इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, पेन का रंग कुछ अलग कर लेते हैं और आकर्षण कर लेते हैं दोस्तों, देखिए हरा अच्छा लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, तो भुगतान शेष के पूंजी लेख के संबंध में 9 दोस्तों, स्वर्ण में 9, भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में, तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 3 होगा, यानी सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को आंसर लगाइए और अपना स्कोर बताइएगा कि कितना स्कोर आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन कुछ हार्ड लेवल के हैं, लेकिन आपका अगर इसमें 50 स्कोर आ रहा है तो समझ जाइए 50+ के आप बहुत सेफ जोन में हैं दोस्तों, और आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। 50 या 45 के बीच आ रहा है दोस्तों, 50 या 45 के लगभग।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। विद्युत चुंबक को तो क्या होता है दोस्तों, विद्युत चुंबक को क्या फैराडे, प्राकृतिक गुणों का डार्विन, अनुवंशिकता के सिद्धांत मेंडल और जड़त्व का नियम न्यूटन दिया था। तो क्या हुआ 3 का 4 मिला लीजिए, 1 का 2, 1 का 2 किस में है, इसी को मिलाते हैं अच्छे से, 1 का 2 तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ए नहीं होगा ऑप्शन दोस्तों, ऐसे काटते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो कौन सा 35 का आंसर क्या होगा, तो 2 होगा क्या, 2 का 1 का 2, 2 का 3 मिलाए थे, 2 का 3 अनुवंशिकता मंडल, तो इसका आंसर हो गया 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद सोना बचा रह जाता है, यह निम्नलिखित में से किन की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। तो इसका क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट सही है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट सही है, कैल्शियम तीनों सही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। 36 का आंसर इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है दोस्तों, तो स्टार्च का बना होता है। इसका आंसर क्या होगा 2, कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का। क्वेश्चन नंबर 38, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है दोस्तों, किस पर, एनोड पर होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। एथिलीन अणु की आकृति होती है, एथिलीन तो क्या होती है दोस्तों, तो त्रिकोणीय समतल, त्रिकोणीय समतल, त्रिकोणीय कैसा बनता है आकृति दिखा देते हैं दोस्तों, C डबल बॉन्ड C H H, इधर H इधर H, तो इधर H इधर H, तो समतल त्रिकोणीय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया दोस्तों। तो पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से, तो बैकानूर से, कहाँ से, तो बैकानूर। कब छोड़ा गया था दोस्तों, तो 17 मार्च 1988 को, कब 1988 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। संकलन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को निम्न स्तर, तो क्या बोलते हैं, कंपाइलर, और कंपाइलर किस में, यहाँ है संकलक जिसको बोलते हैं हिंदी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, CH3 CH2 इसको क्या कहते हैं, यौगिक का प्राथमिक अनुलंघन है दोस्तों। तो क्या होगा 1 2 यानी 2 पे आ रहा है, और इन तो क्या होगा 2 इन मारिए, इसका आंसर फटाफट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। रडार का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, रडार का प्रयोग किया जाता है, रडार का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु को स्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा C। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा, तो 4 सीसा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु किया जाता है, तो सोडियम 24 को। 46 एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जिनका वेग एक समान है एक चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, तो इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, तो A प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों प्रतिरक्षा के लिए लिए गए थे, यानी डीपीटी पता होगा आप सबको, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, डिप्थीरिया से पर्टुसिस और टिटनस। तो पर्टुसिस को क्या बोलते हैं, काली खांसी या कुकुर खांसी बोलते हैं। तो कुकुर खांसी, टिटनस, डिप्थीरिया किस ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन में दोस्तों, इसका आंसर लगाइए 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक मिश्रण का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑक्सीजन और हीलियम का, ऑक्सीजन हीलियम का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है दोस्तों, तो मीथेन का हवा के साथ मिलना, C होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, भारहीनता में जल को किस विधि से गर्म किया जाता है दोस्तों, तो विकिरण विधि से, भारहीनता में विकिरण विधि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, जब आँख में धूल जाती है तो कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है, तो नेत्र श्लेष्मा यानी कंजक्टाइवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52,
निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है दोस्तों? तो श्वेत रुधिर कणिका है, इसका आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलानिन के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो 53 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो क्या होगा? सी में क्या है दोस्तों? केवल 3, यानी सी होगा इसका आंसर, केवल 3, यानी त्वचा का आंतरिक क्षतियों और जीवाणु को आक्रमण को रोकने में सहायता करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है दोस्तों, क्यों? तो वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। इधर थोड़ा ब्लर आ गया है क्या दोस्तों? चलिए कंप्रोमाइज कीजिएगा। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष अनुप्रयोग, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है दोस्तों? उपयुक्त संस्थान में कौन अहमदाबाद में है? तो विक्रम साराभाई कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो नहीं होगा, तो क्या होगा? 1 और 2 सिर्फ होगा, यानी 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आप लोग बताइए फटाफट एकदम। तो 4 क्या होगा? 4 खाद्य एवं कृषि संगठन। क्वेश्चन नंबर 57, भारत सदस्य नहीं है दोस्तों। तो भारत सदस्य नहीं है किसका? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर 4 एशियाई प्रांत आर्थिक सहयोग संगठन का नहीं है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 79, इसरो ISRO क्या होगा? इसरो का पूर्ण रूप? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों 16 अक्टूबर। 60 का आंसर क्या होगा? 16 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में किस भाग लिया था? तो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा? 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल साहित्य में दिया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती 4। क्वेश्चन नंबर 64, 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो 4 होगा, 1035। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट क्या होगा? तो 31.16%। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। DNA पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आप लोग बताइए। तो क्या होगा? सी न्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 67, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार क्या होता है? अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक पड़े, क्या कहते हैं? प्रतिगामी कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा? 3। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस में योगदान नहीं करता है दोस्तों? तो कौन नहीं करता है? सल्फर डाइऑक्साइड योगदान नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो पर्यावरण के क्षेत्र में। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? तो किस अभिलेख में? तो गरुड़ अभिलेख में दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? गरुड़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर, रेखा गणित संबंधी सिद्धांतों को प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो बौधायन को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन सा प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? तो कौन आया था? अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 73, शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया को विनिमय दर क्या थी दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर फटाफट बताइए। तो क्या होगा आंसर? तो 2, 64.1 के अनुपात में था दोस्तों। 74, हुआ आंदोलन क्या था? तो क्रांतिकारी और धार्मिक आंदोलन था। क्या था? क्रांतिकारी और धार्मिक। चलिए क्वेश्चन 75, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या होगा? फटाफट टनाटन बताइए। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या होगा? सी हनोई समझौता। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। निम्न में से किसने वर्ष 1921 में रूई में नई आर्थिक नीति को लागू किया था? तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सी लेनिन। क्या होगा? लेनिन।
क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 का निम्न में से कौन सा झील तंजानिया और उगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है तंजानिया उगांडा के बीच, तो विक्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर एक मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ की मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है? तो हवाई द्वीप। इसका आंसर क्या होगा? एक। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, फटाफट लगाइए क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर। तो फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर फटाफट टनाटन लगाइए। तो एक क्या होगा? पेरिनीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, खेलकूद नदमुखों के धसान से संबंधित तट है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा? एक रिया। क्वेश्चन नंबर 81, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर होगा क्या? ऑगस्ट कॉम्टे। क्या होगा? ऑगस्ट कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर 82, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑगस्ट कॉम्टे। दोनों में ऑगस्ट कॉम्टे। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, निम्न वर्ग संस्कृति देश का एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर फटाफट बताइए क्या होगा? टू उप संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 84, 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो 84 का आंसर अजीत पवार। क्वेश्चन नंबर 85, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या होगा? 4, AP शाही को। क्वेश्चन नंबर 86, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का क्या होगा आंसर? एक, आइसलैंड को। शांतिपूर्ण देश आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 87, यूबीनाश ज्वालामुखी में विस्फोट का कारण किस देश ने आपातकाल घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या होगा? 2, पेरू। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, भारत के बाहर पहला ITI परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सी, तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, फटाफट लगाइए क्वेश्चन नंबर 89। AIFF मेंस फुटबॉल प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022-23 में नामित किया गया किसको? तो ललिया नजुआला चांगते। ललिया नजुआला चांगते। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, नई दिल्ली में भारत 6G एयरलाइंस किसने लॉन्च किया? तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर अश्विनी वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 91, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। तो 4, भारत। क्वेश्चन नंबर 92, 17-18 अगस्त 2023 को प्रारंभिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या होगा? सी, गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर 93, जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर फटाफट क्या होगा? वियतनाम। बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या होगा? एक, NIA द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95, युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया जाएगा? तो क्वेश्चन 95 का आंसर क्या होगा? सी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 96, जगनानुक चेम्बुदम कार्यक्रम बताइए किस राज्य में चलाया गया है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या होगा? एक, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, 3D प्रिंटेड सुपर LY GRX 810 किस देश ने विकसित किया है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर आप लोग बताइए। अमेरिका होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, किस भारत राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 98 के आंसर फटाफट बताओ। तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 99, मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए? तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या होगा? 2, बुरुंडी। क्वेश्चन नंबर 100, MD 15 वर्षों का प्रयोग प्रशिक्षण 100 यानी 100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप निम्न किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या होगा? एक, बेंगलुरु में। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो बिहार दरोगा का प्लेटफॉर्म का सेट है, सेट नंबर 2 आज प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिए हैं और इसमें 100 क्वेश्चन लगा लिए दोस्तों। आपका कितना नंबर आ रहा है, कितना स्कोर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को, मेरा लोगो आ गया है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सेट नंबर 1 नहीं लगाए तो जाकर लगा सकते हैं दोस्तों अभी भी। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।